जय श्री राम। सभी मित्रों को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि वर कुंडली का एनालिसिस चल रहा है, सभी वर कुंडलियों का एनालिसिस चल रहा है। पहले मैंने D1 चार्ट बताया, फिर मैंने बताया D7 चार्ट, आज हम बात D9 चार्ट बताया। आज हम बात करेंगे D7 चार्ट की, सप्तमांश कुंडली की, कि सप्तमांश कुंडली आखिर है क्या, इसको कब काम में लेनी चाहिए, इसको क्यों काम में लेनी चाहिए, और सप्तमांश कुंडली का क्या महत्व है ज्योतिष में, इसकी हम संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। अंत तक बने रहे। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों, सप्तमांश कुंडली का यूज बच्चे देखने के लिए किया जाता है कि आपका संतान का योग है या नहीं है, कितने हैं, कब हैं, कैसे होंगे, किस किस के माध्यम से होंगे। मीन्स पति पत्नी की कुंडली देखने के बाद में सप्तमांश कुंडली से ये निश्चय किया जाता है कि आपकी संतान कैसी है, संतान के योग है या नहीं। ये बात क्लियर हो गई। अब सप्तमांश कुंडली पे कब जाया जाता है, डीप एनालिसिस करने के लिए काम में ली जाती है सप्तमांश कुंडली। यदि कुंडली का पंचम भाव, लग्न कुंडली की बात कर रहा हूं मित्रों, लग्न कुंडली का पंचम भाव यदि पीड़ित है या नीच का है या अस्त है या किसी भी तरह की दृष्टिपात है क्रूर ग्रहों का, तो ही आप डीप एनालिसिस करने के लिए सप्तमांश कुंडली में जाएंगे, तभी एनालिसिस किया जाएगा, तभी एक्सरे रिपोर्ट उसकी डीप एनालिसिस करने के लिए एमआरआई की जाएगी। अन्यथा पंचम भाव से ही देख के ही निर्णय ले लिया जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है मित्रों कि ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है या बोला गया है कि यदि आपके लग्न कुंडली में पंचम भाव पीड़ित है तो ही आप सप्तमांश कुंडली देखें, अन्यथा पंचम भाव के लग्न कुंडली के पंचम भाव से निर्णय ले लिया जाता है कि आपकी संतान कब होगी और कैसे होगी और कितनी होगी। ठीक है मित्रों, कि यदि नीच का है, पंचम भाव खराब है, पीड़ित है, तो सप्तमांश कुंडली में लग्नेश की स्थिति देखेंगे और पंचमेश की स्थिति देखेंगे। तो जितना महत्वपूर्ण लग्न कुंडली में लग्नेश से, उतना ही महत्वपूर्ण सप्तम भाव की सप्तमांश कुंडली में लग्नेश की स्थिति है। तो पंचम भाव में सप्तमांश कुंडली के पंचम भाव से ये देखेंगे कि उनका कैसा है, स्थिति कैसी है। पंचम भाव सप्तमांश कुंडली का यदि अच्छा है, पीड़ित ग्रह, क्रूर ग्रहों से पीड़ित नहीं है, नीच का नहीं है, तो कह दिया जाता है कि संतान की प्राप्ति होगी। कब होगी? जब लग्न कुंडली में ग्रहों की दशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा या गोचर में जब स्थिति होगी, या पंचम भाव के जो पंचमे से, पंचम भाव का जो जिस पंचम भाव में जो ग्रह बैठा है उसके नक्षत्र में जो कोई ग्रह आएगा, तभी भी आप ये प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि आपके संतान प्राप्ति के योग हैं। तो मित्रों, सबसे पहले हम लग्न कुंडली में लग्नेश को देखेंगे, पंचम भाव को देखेंगे, फिर सप्तमांश कुंडली में लग्नेश और पंचम भाव को देखेंगे। और इससे अभी और आगे बढ़ते हैं। अभी ये ज्ञात हो गया कि संतान प्राप्ति के लिए सप्तमांश कुंडली चाहिए। कैसे प्राप्त, क्यों देखी जाती है? क्योंकि यदि लग्न का पंचम भाव कमजोर हो तो फिर सप्तमांश कुंडली में जाया जाता है। अब ये भी मैं बता दूं आपको कि सप्तमांश कुंडली का सप्तम भाव मीन्स प्रथम संतान के लिए पंचम भाव सप्तमांश कुंडली का, ठीक है। सप्तमांश कुंडली का सप्तम भाव दूसरी संतान के लिए होता है। सप्तमांश कुंडली का नवम भाव तीसरी संतान के लिए होता है। सप्तमांश कुंडली का एकादश भाव चौथी संतान के लिए होता है। मीन्स हर दो आगे तीन ग्रह आगे होंगे, 5, 7, 9, 11, एक ऐसे करते करते आगे बढ़ेंगे तो संतान प्राप्तियों की कितनी संतान प्राप्ति होगी वो ज्ञात करेंगे। यदि लग्न कुंडली से देखें तो लग्न कुंडली का सप्तम भाव विवाह का होता है, पार्टनरशिप का होता है, लेकिन सप्तमांश कुंडली में सप्तम भाव विवाह का नहीं होता। दूसरी संतान प्राप्त करने के लिए जो ग्रह का है योग्य वो देखा जाता है। लग्न कुंडली में नवम भाव भाग्य स्थान होता है, पिता का स्थान होता है, लेकिन सप्तमांश कुंडली में नवम भाव और नवम भाव जो है वो तीसरी संतान के लिए होता है। तो सो ऑन ऐसे तीन ग्रह आगे बढ़ते रहेंगे तो हमें ज्ञात होगा कि आपको कितनी संतान की प्राप्ति होगी। अब लड़का होगा या लड़की होगी ये भी देखने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे
सूर्य ग्रह है, मंगल ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है, ये पुरुष ग्रह हैं। तो इसका यदि लग्न कुंडली के पंचम भाव में या सप्तम कुंडली के पंचम भाव में, सप्तमांश कुंडली के पंचम भाव में इनके अधिकता होगी तो पुत्र की प्राप्ति होगी। और यदि बुध ग्रह है, चंद्रमा है या शुक्र है, राहु केतु है, ये राहु केतु भी पुरुष ग्रह में आते हैं। यदि चंद्रमा है, बुध है, शुक्र है तो स्त्री ग्रह, तो स्त्री की प्राप्ति होगी, मतलब कन्या की प्राप्ति होगी। और वही अगर शनि है तो शनि न पुरुष है न स्त्री, नपुंसक ग्रह में आता है, तो शनिदेव की यदि वहाँ पे स्थिरता है या वहाँ पे इनका आधिपत्य है, अस्तित्व ज़्यादा है, तो वह उस स्थिति में ऐसी कन्या या ऐसा पुत्र प्राप्ति होगी। तो पुरुष से होगा मतलब लड़का होगा, लड़की होगा, वो भी अपन देख सकते हैं। संतान कितनी होगी मित्रों कि जिस पंचम भाव में यदि 2 ग्रह बैठे हैं, लग्न में 2 ग्रह बैठे हैं, किसी की दृष्टि पंचम भाव में है, तो वो ऐड करने के बाद में ही पता चलता है कि आपको कितनी संतान प्राप्त होगी। 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, सो ऑन। तो पंचम भाव में ग्रहों की स्थिति देखेंगे लग्न कुंडली की, और सप्तमांश कुंडली में भी पंचम भाव की स्थिति को देखेंगे। तभी डिसाइड किया जाता है कि आपका संतान प्राप्ति का योग है या नहीं है, कितना है, कितनी संतान होगी, पुत्र होगा या पुत्री होगी, ऑपरेशन से होगी, नॉर्मल होगी, उसके बाद में उसकी मदर, उसकी माँ और पिताजी को क्या कष्ट होंगे, हर चीज़ का समस्या का समाधान, समस्या या जो भी देखना है, प्रिडिक्शन करना है, वह लग्न कुंडली के लग्नेश और पंचम भाव और सप्तमांश कुंडली का लग्नेश और पंचम भाव, ये दोनों स्थितियों को देखने के बाद ही पता चलता है कि आपका संतान का सुख है या नहीं है। सब प्रकार की संतान से संबंधित सभी प्रकार का प्रेडिक्शन इन कुंडलियों के माध्यम से लिया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगे आपको तो आगे से आगे शेयर करें, ताकि आप घर बैठे ही इस वीडियो के माध्यम से ये प्राप्त कर सके, ये जानकारी प्राप्त कर सकें कि हमारा संतान प्राप्ति का योग है या नहीं है। और आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, मेरे नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं। यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन है सप्तमांश कुंडली में, या आप ये देखना चाह रहे हैं कि मेरे संतान का योग है या नहीं, तो मेरे नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं जरूर आपको आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगा और आगे और भी अच्छे से अच्छे वीडियो लाऊंगा। अभी ये सीरीज चल रही है वर्गोत्तम कुंडली की, षोडश वर्ग कुंडली की, D1 से लेकर D64 की। तो जो इम्पोर्टेंट्स है वो मैं आपको इस वीडियो के इस चैनल के माध्यम से आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो आज मैंने D7 चार्ट के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी। मैं और भी अच्छे से अच्छे वीडियो लाऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।